झारखंड के गिरिडीह जिले के घोड़थम्भा में होली के जुलूस को रोकने के बाद हुए घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ विपक्ष ने जहां सत्ता पक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और जा पहुंचे झारखंड भाजपा के बड़े नेता या यूँ कहें कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गिरिडीह जहां पर यह घटना हुई थी। हालांकि वहां जाकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी जी ने जो कही उसे लेकर झारखंड कांग्रेस के महासचिव आलोक दुबे ने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि रघुवर दास जी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने वहां जाकर एसपी से क्या बात की और उसके बाद सुनिए कांग्रेस नेता और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने क्या कहा। नीचे सोया हुआ था, उसको पलंग में सुलाया, ठीक है। फिर एक पुलिस वाला आया, बोला चार्ज करना है, तो वो बेचारी खोल के दरवाज़ा मोबाइल चार्ज करना। फिर कोई पेट्रोलिंग गाड़ी आया, बोला पंकज साहब कौन है, बोल के इसको पकड़ कर ले गया। नहीं, जैसा है जो सूचना बता रहा ये रोड तो किसी का नहीं है ना, है? हम रोड में अब नहीं जा सकते हैं अपने पर्व मनाते हुए। और आपके थानेदार वहाँ था, थानेदार रोक के उसके बाद भी जैसा बताया जा रहा पेट्रोल पंप चला, पत्थर चला, लाठी चला। अभी एक यादव परिवार के यहाँ थे, अब उसके घर पे वो लोग मारा। और एक मंदिर में अटैक। पंडित जी का लड़का भी दोनों उधर से सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज नहीं लेगा एसपी साहब। नहीं, ऐसा रात में यहीं फिर रहूँगा। नहीं, आप सुपरविजन करो, जो निर्दोष है उसको बेल हो जल्दी हो और दोषी को जल्द से जल्द कार्रवाई करने पे। एक हफ्ता में फिर आऊँगा यहाँ। और हिंदू खाली हिंदू का पर्व में क्यों होता है भैया? कभी तो हिंदू समाज तजिया, मुहर्रम तो जुलूस में कहीं हम तो हिंदू समाज नहीं बोलता कि इधर से मत जाओ उधर से मत जाओ। रोड किसी के बाप का नहीं है ना। रोड में हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जा सकता है, ईसाई भी जा सकता है, सब जा सकता है रोड पे। पंडित जी के दोनों लड़कों पंडित जी के लड़का को पंडित जी भी अटैक हुआ, मंदिर पर हुआ, दुर्गा मंदिर में। उसका बेटा को 2 बजे रात में उठा के ले गए। कोई निर्दोष गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान भी कहता है, न्याय भी कहता है, दोषी छूट जाए लेकिन निर्दोष नहीं होना जाना चाहिए, ठीक है। इसका सारे केस का सुपरविजन करके जो अगर है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप खाना पूर्ति मत करो कि मुसलमान से 10 लिया तो हिंदू को भी 10 गिरफ्तार करो। खाना पूर्ति मत करो भैया। जो भी दोषी हो, चाहे हिंदू समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज हो, इज पनिश्ड। नहीं, आप सुपरविजन करके आप जो भी निर्दोष है। और जब इस तरह की बात थी तो आपका क्या कर रहा था भैया? पुलिस क्या कर रहा था? आपके स्पेशल ब्रांच इस तरह की सूचना नहीं चाहिए ना प्रशासन को? देखिए, झारखंड में शासन कानून से चलेगा, संविधान के इकबाल से चलेगा। ये वो राज्य है जहां कोई घटना होती है तो विपक्ष के नेताओं को भी जाने की इजाज़त दी जाती है। भाजपा की जहां प्रदेश में घटना होती है वहां ब्रैकेटिंग और पुलिस लगाकर रोका जाता है। लेकिन अगर राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी और माननीय रघुवर दास जी जब गिरिडीह जाते हैं तो इनकी पहली कोशिश सौहार्द बनाने की होनी चाहिए, सामाजिक समरसता स्थापित करने की होनी चाहिए। लेकिन जब ये वहाँ जाते हैं तो कानून को ललकारते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। और मेरी अगर मानिए तो रघुवर दास जी ने जिस प्रकार एसपी को धमकी दिया है, प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं हमारी ही सरकार से कि रघुवर दास जी के द्वारा एसपी को धमकाने के आरोप में
प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। गिरिडीह की घटना पर सरकार और प्रशासन ने न सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि कानून का इकबाल स्थापित किया है। धर्म के कोई भी ठेकेदार हों, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है। सांप्रदायिक फैलाने का जहर किसी को अवसर नहीं दिया जा सकता। झारखंड की जनता इनके इरादे को बखूबी समझती है। झारखंड की जनता यह भी जानती है कि इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के शासन काल में क्या सब हुए थे, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। जब अलग राज्य हुआ था तब भी हम लोगों ने उसी साल 2 साल के अंदर में घटना और दुर्घटना सबको देखा था, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, माननीय दो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, आपका बयान, आपका आचरण, आपका एक्शन राज्य को समृद्धि के लिए होना चाहिए। आप खुद शासन चलाए हुए लोग हैं। आपकी बयान से, आपके कार्य प्रणाली से अगर राज्य के गंगा जमनी तहजीब की जो हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा है उस पर आघात पहुंचता है तो ये बड़ा ही दुखद होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा।